वालेकुम, कैसे हैं ZLCN? सब खैर खैरियत, सब फर्स्ट क्लास से। 17.5 का क्लास 10 का आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आज तमाम पार्ट्स को। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय करते रहिएगा और मैथ को बड़े मज़े से समझते रहिएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ़ A 5 और 6 दिया हुआ, B की वैल्यू 1 2 3 और देन फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई, क्या मालूम करना है? याद है पिछली वीडियो? मज़ा आया था ना पिछली वीडियो में? बस वो मज़े सीखते रहो। अब देखो, जो तुमने मज़े किए वेन डायग्राम में किए थे और जो कार्टेशियंस में करे थे ना, वो दोबारा यहाँ से करने हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात क्या है, बोलता है कि फाइंड क्या करना है, रिलेशन मालूम करना है। देखो एक बात कहीं लिखना, ज़रा कहीं राइट डाउन कर लो। क्या राइट डाउन करना है? ये लिखो, जब भी तुम्हें एग्जामिनर रिलेशन बोलेगा ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन मालूम करो ए बी का, रिलेशन बी ए का, रिलेशन बी का, रिलेशन ए का, तो उससे पहले ज़रा कि उर्दू में लिख लो बात कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, कार्टेशियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्टेशियन, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था और अब दोबारा मैं करा दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा मजे का ये भी। अब करना क्या है, तो सबसे पहले जब भी रिलेशन आ जाएगा क्या करोगे, कार्टेशियन निकालोगे। कैसे निकालोगे? सबसे पहली वैल्यू क्या दी हुई है, पहली वैल्यू दी हुई है a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई बी लिखा, इज इक्वल टू डाला। a की वैल्यू क्या दी हुई है 5 और 6, ये आ गई 5 और 6, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, और b की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, लिख दिया, याद आ गया। कार्टेशियन निकालने, कार्टेशियन का दूसरा नाम याद है, भूल गए? कार्टेशियन का नाम तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह ये कह रहे थे सर मुझे अपने फ़ोन नंबर दे दें, तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। और अगर आपको कोई नोट्स की प्रॉब्लम है, किसी इंपॉर्टेंट की है, तो मैं यहाँ से आपको हेल्प कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को हेल्प की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चले यहाँ बता देता हूँ। तो बहरहाल सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजेट से मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारे चैनल का, ज़बरदस्त चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। जब भी सर्च करें क्या लिखा करें, ज़ीशान इन्फो लिखा करें, ठीक है पहले, फिर उसके बाद सर्च क्या करें, क्योंकि अभी हम नया चैनल बना है और अभी ग्रो हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद ये बगैर नाम के भी आएगा, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। आए ज़रा, a मल्टीप्लाई बाई b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलें याद आ गया कुछ? क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं जब मल्टीप्लाई लगाना हो। a की वैल्यू क्या दी हुई है 5। अब क्या याद आया, देखें 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से, क्या हुआ, 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 लिख दिया। फिर किसका 5 का एंजॉय खत्म, किसका शुरू, 6 का। 6 को 1 से, 6 को 2 से, 6 को 3 से, 6 1 6 2 6 3। फिर क्या बोला था कि पिछली क्लास में मैंने, पिछली वीडियो में, कॉमा डाल लेना किसके, दोनों डिजिट के दरमियान कॉमा, हर ब्रैकेट के दरमियान में कॉमा, ये देख लें गौर से, हो गया। और आखिर में मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है, ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, कार्टेशियन निकाल लिया। तो जब भी रिलेशन निकालोगे उससे पहले क्या निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ये बात अपने पास कहीं लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद रिलेशन निकालने के लिए अब क्या करना है, देखो पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत सारी में सीखा हुआ है, जब भी किसी सुपर जो ब्रेसिस होते हैं उसके अंदर की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, नल सेट होती है। तो अच्छा, कितने रिलेशन निकालने वो भी सुन लो पहले, कितने, 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 रिलेशन निकालने, R4 रिलेशन 3 की बात कर रहे, तो R1 पहला रिलेशन, R2 दूसरा और R3 तीसरा, 3 निकालने, ठीक है। अब ये कैसे है, ये जरा सुनो गौर से। अब क्या करना है, सबसे पहले तो तुम ले लो, हमेशा ही ले लिया करो नल सेट, ठीक है। नल सेट तुम्हें पता है ना, सुपर सेट के अंदर जो सबसेट बनते हैं उसके अंदर सबसे पहला कौन सा बनता है, अगर तुम लोगों को याद हो, टेक 2 की पावर n लगाई थी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 और ये 3 दिया हुआ है, इसके सबसेट, ये सुपर सेट है, इसके सबसेट निकालने के लिए हमने क्या सिखाया था, पहले क्या निकलता है, एक नल सेट, फिर कॉमा, फिर क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, और ठीक है, फिर 1 2, फिर 1 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या आएगा 1, ये आ गया 1 2 और 1 3 आ गया, और ये 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये 2 3, ये अभी आज का टॉपिक ही नहीं है कि आप इसको लेके बैठ जाएं, बस ये सिखा रहा हूँ मैं ऐसे ही। ये 8 सेट बनेगा ना, इससे नहीं, 2 की पावर क्या थी, n आई थी। ये पहला सेट मैं बता रहा हूँ क्या, नल सेट होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा था इसको नल सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको भूल जाएं अब थोड़ी देर में। तो नल सेट लिखें पहले, तो हो गया, याद कर लें पहले, हमेशा नल सेट लिख देंगे, ओके हो गया। ना लिखें आपकी मर्जी। करना क्या, ये सुने, रिलेशन के अंदर जो ये जो पहले इसको बस फोकस करने वाले को, इनको भूल जाए, नंबर R2 R3 को मत देखिएगा, बस ये यहाँ फोकस करें अभी, ठीक है। ये बस फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। ये कैसे आया, ये सुने। आपने क्या करा, पहले नल सेट लिख लिया, हमेशा सर अब कब लिखेंगे, हर दफ़ा लिखें, हाँ भाई हर दफ़ा लिख देना है, ठीक है, हो गया मसला खत्म। अब सुनो, ये दोनों कहाँ से आए, ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इनमें से जो लिखना है यहाँ लिख दो। कितने लिख दो, 2 लिख दो। सर 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, जितना मर्जी हो लिखो। मैंने कितने लिख दिए, मैंने कितने सबसेट लिखे, 1 2 और 3 लिख दिए, लिख दिया ना 3। आप 4 भी लिखना चाहे 4 लिख लो,
आप 5 लिखना चाहे 5 लिख लो, वैसे तो कितने ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 के 6 लिखना चाहे तो 6 के 6 मत लिखना, बस 5 तक लिख लेना, हल्का हाथ रखना, ठीक है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी विश, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। मेरी ख्वाहिश थी मैंने R1 में कितने रख दिए, 3 रख दिए, 1 2 3। अब आप जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप कितने रख लें, ये रख लें और ये रख लें, 5 3 छोड़ दें, मत रखें, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है जी, ये R1 हो गया आपका। तो सर क्या लिखूं नहीं लिखूं, मैंने अभी क्या कहा R5 थे, मैं कुछ और लिख लूं, चले यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 6 और ये वाला लिख दिया 6 3, कोई बात नहीं, ये भी सही है। सर समझ में अभी भी नहीं है, चलो चौथा डाल लो, कोई बात नहीं, कॉमा डाला, बताओ मैंने क्या लिखी, कुछ भी लिख लो, रिपीट ना करना, बस ये 6 1 लिख दिया, बस ये आपस में रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है जी, ये हो गए। तो जो दिल करे वो लिखो और जितने दिल करें वो लिखो, बस ये 6 है ना, 2 3 4 5 6 के 6 मत लिखना, कम से कम 5 रख लेना, 4 रख लेना, या 3 ले लेना, 2 लेना, या 1 ही रख लेना, मगर 6 मत रखना बस। अच्छा एक बात हो गई, ओके। नंबर 2 पे आए जरा, और समझे भी और समझ में आ जाएगा। R2, अब इसको भूल जाए, इसको याद रखें थोड़ा। इसमें मैंने 2 ले लिए, मेरा दिल कर रहा था 2 रखने में, 2 रख लिए। तो मैंने R2 में क्या रखा, मैंने उठाया 5 2 उठा लिया और मैंने क्या 6 3 उठा लिया, 6 3 उठा लिया। हालांकि यहाँ पे 6 3 है, दोबारा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर एक ही लाइन में ना रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 6 3 यहाँ है तो यहाँ 6 3 दोबारा नहीं होगा, अगर यहाँ 6 1 है तो यहाँ 6 1 दोबारा नहीं होगा। मतलब अगर मैंने 5 2 लिया है तो मैं दोबारा 5 2 यहाँ नहीं ले सकता। हाँ, R1 में और R2 में सेम हो सकता है। अच्छा जी, सर आपने फिर 2 ले लिए, यहाँ तो 3 लिए थे, यहाँ तो मैंने 3 लिए, में देखें 1 2 3 4 ले लिए, कोई बात नहीं, 4 भी सही है। बुक के अंदर आंसर अलग डिफरेंट है, क्योंकि बुक वालों की अपनी मर्जी है, मैं रट्टा थोड़ी लगवाऊंगा। आपको पता है मैं जब भी पढ़ाता हूँ मीनिंग ऑन कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हमारे ZLC के अंदर पढ़ाई जा रहे हो। तो मैंने क्या बोला, बुक के अंदर आंसर तो डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक वाला कर लें, आप बुक वाले के हिसाब से कर लीजिएगा तब भी, क्योंकि उस दिल करे ना, मैं तो बोला विश जो दिल करे वो कर लें। मेरा दिल कर रहा है ये लिखने का, मैंने फिलहाल ये लिख दिया, ठीक है, मैंने फिलहाल ये लिख दिया। और नंबर 2 में कितने लिख दिए, R2 वाले रिलेशन में कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। कौन से उठा लिए मैंने, 5 और 2, और मैंने 6 और 3 उठा लिए। सर एक और ले लें भाई, मैं क्या लिख लूँ, लिख लो एक और, लिखना जो लिखना लिख लो। 6 3 आखिरी वाला था, चले पहले कौन से ले लेता हूँ, 6 2 ले लेता हूँ और कॉमा, और फिर 6 3 ले लेता हूँ। तरतीब रखिएगा बस, अच्छा लगे, तक ऑर्डर में होना चाहिए। 3 ले लिए मैंने, तो 3 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते, 3 ले लिए तो सर हो गया। अब जो 3 ले लो 4 ले लो, मसला नहीं, टेंशन निकाल दें, क्योंकि मैं शायद ये समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि आपकी मर्जी होगी, आप 3 लें 2 लें, 1 भी ले सकते, मिनिमम 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, इसके लिहाज से, क्योंकि इसमें 6 हैं नंबर। अब 2 को बोल जाए, थर्ड में आ जाए, इस पर कितने ले लिए, इसको फोकस करें, इसमें कौन सा ले लिया, 5 2 दोबारा ले लिया, देखें इसमें भी लिया हुआ था, इसमें भी ले लिया, इसमें भी सेम है, कोई बात नहीं, सेम ना लें आप, डिफरेंट ले लें, कोई परवाह नहीं है, इत्तेफाक से 5 2 सेम आ गए। उसके बाद कौन सा ले लिया, 6 1 ले लिया, फिर क्या ले लिया, 6 2 ले लिया। आपका दिल कर रहा है नहीं सर मैं तो एक और ले लेता हूँ, तो ले लें भाई, 6 3 भी ले लें, कोई बात नहीं, ले लें, 4 हो गए, तो 3 भी हो सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है सर ये 4 है मैं तो 1 ले लूँ, तो भाई ये लें, ये लें, ये भी आंसर हो गया, तीसरा रिलेशन आ गया। आप 1 ले लें, आप 3 ले लें, आप 4 ले लें, जितने भी ले लें कोई टेंशन नहीं है। तो रिलेशन में जो आगे पीछे लेना चाहें वो ले सकते हैं बस। अब आप बोलेंगे सर ये क्या ले लिया, तो भाई आप R1 लेते वक्त एक नल सेट ले लेना, कोई बात नहीं, अभी ले लो। अभी मैं जरा जब इसका नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा, नंबर 3 होगा 4 होगा, बहुत सारा क्लियर होने वाला, अभी तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बड़ा मजा आएगा इसको करने में, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा रोको, आओ नंबर 2 की तरफ, थोड़ा सा उसमें मैं और क्लियर करता हूँ, बड़ा मजा आने वाला है नंबर 2 में, तो और इंजॉय कर जाओगे। आओ, हाँ भाई रेडी हो ना एंजॉय करने के लिए। अब तो मैं ये 5 आई का चक्कर नल सेट का पता क्लियर कराने वाला हूँ, जरा रेडी रहो। अब मैं थोड़ा आसान कर दूंगा, थोड़ा सा पहले वाला जरा ट्रिक ही पढ़ाया मुश्किल, ताकि तुम लोग जरा चाय नहीं बल्कि कॉफी पीना शुरू कर दो, ठीक है। पी रही हो ना कॉफी, अम्मी को बोलो जरा कॉफी पिला दे, मजा आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई इंजॉय करते हैं, पढ़ाई को इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट है पढ़ाई भी, ठीक है। आओ जरा नंबर 2 में क्या कह रहा है, नंबर 2 में कह रहा है 4 4 4 4 रिलेशन निकालने। कोई बात नहीं, 4 रिलेशन निकाल लेंगे, मगर किसके निकालने, B × A के निकालने। जब भी रिलेशन निकालना तो क्या करोगे, तुम करोगे पहले निकालोगे, तुम बताओ पहले निकालोगे कार्टेशियन। क्या निकालोगे रिलेशन से पहले, हमेशा कार्टेशियन। एग्जाम में सवाल आ गया कि तुमने निकालनी है रिलेशन निकालनी है, लेकिन उससे पहले तुम क्या निकालोगे, कार्टेशियन निकालोगे। कार्टेशियन निकालने का तरीकेकार वही है, हमने B × A जो सवाल में था वो लिखा, B की वैल्यू सवाल में ब्लू से दी हुई 1 2 3 वो लिख दी, मल्टीप्लाई A की वैल्यू 5 6 है वो आ गई। बताओ कैसे होता है, 1 को 5 से, 1 को 6 से, 1 का काम खत्म, 2 को 5 से, 2 को 6 से काम खत्म, 3 का एंजॉय करवाओ, 3 को 5 से, 3 को 6 से। कैसे, हर ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट और फिर एक राउंड ब्रैकेट, 1 5 1 6 2, 1 का काम खत्म, अब 2 का शुरू करवाओ, 2 5
2,6, 3,5, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, और आखिर में 3,6। ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, ठीक है। बार बार सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में बहुत सारा सिखाया हुआ, तो वहाँ से भी देखो आसानी हो जाएगी। बताओ क्या करा, 1 को 5 से, 1 को 6 से, काम खत्म 1 का। 2 को 5 से, 2 को 6 से, 2 5 2 6 हो गया, कॉमा देख लो, 3 को 5 से और 3 को 6 से, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कार्टेशियन निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, रेंज। बताओ, रेंज 1, रेंज रिलेशन 2, सॉरी रिलेशन 3, और कितने रिलेशन निकालने, इस दफ़ा 4 निकालने, ठीक है। तो आए नंबर। अच्छा, अब सर ये जो आपने नल सेट बोला था क्या करें, ओ भाई नल सेट आप बेफिक्र होकर लिख दिया करो। ये लो पहला हमेशा क्या करा करो, नल सेट डाल दो, भूल जाओ, हो गया। रेंज 1, ये रिलेशन 1 2 खत्म हो गई, इसकी टेंशन ना लिया करो, हो गया। अब नंबर 2 पर आ जाओ। बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 दिए हैं ना एलिमेंट, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर से जो दिल करे लिख दो। लेकिन इस बार एक काम करता हूँ, तुम्हारी आसानी के लिए तरतीब कर देता हूँ। बताओ पहले हो गया, दूसरे में क्या लिख दूँ, दूसरे में ले लेता हूँ 1 और 5, और दूसरा ले लेता हूँ 1 और 6 ले लेता हूँ। 2 के दूसरा रिलेशन, तीसरे को ले लेता हूँ। तीसरे में क्या ले लूँ बेटे, मैं ले लेता हूँ, चलें ले लेते हैं 1 6 को लेते हैं, जो दिल करे वो ले लें। बुक के अंदर जो आंसर है वो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सॉल्व किया हुआ है, ये जो आंसर है हमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सॉल्व किया हुआ है, और दोनों मीनिंग और कॉन्सेप्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है। तो सर हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा एग्जाम में, कतई तौर पे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और एग्जामिनर को पता है कि इसका जवाब ये भी हो सकता है। तो आपको परेशान हुए बगैर बेफिक्र होकर ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 6 आ गया। उसके बाद क्या डालेंगे आप, ये 2 5 डाल लें। रेंज 1 में मैंने 1 ली थी, रेंज 2 में 2 ले लिए, तो एक ग्राम कर दो, रेंज 3 में 3 कर लेता हूँ, ताकि तुम सीक्वेंस से रहेगा, तुम्हें भी याद हो जाएगा। अब क्या ले लूँ, चलो ले लेता हूँ मैं 2 6 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या 1 6 ले लिया, 2 5 ले लिया, 2 6 ले लिया, हो गया तीसरा। चौथा तुम खुद बना लो, पॉज करो वीडियो को, चौथा खुद बना लो। बताओ चौथा क्या लूँ, चौथा शुरू कर देता हूँ यहाँ से 2 5 से, ताकि 4 वैल्यू मुझे मिल जाए। तो ये क्या आ गई 2 5, फिर कॉमा 2 6 ले लेता हूँ, फिर कॉमा 3 5, और फिर आखिर में 3 6। तो ये थोड़ा सीक्वेंस से कर दिया ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। अब नंबर 2 क्या, तुम लोगों को मजा आना दोबारा शुरू हो गया ना। पहला मुश्किल लगा था, सर ये क्या आ गया तूफान, अब हो गया है थमान, बड़ा इजी। आए नंबर 3 की तरफ। अच्छा नंबर बेटा 3 में देखो कितने रिलेशन बनाने, 5 बनाने, किसके बनाने, बी के। तो देखो बी के रिलेशन बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, बी को लिखा और बी को ही बी से मल्टीप्लाई करा लेना, बी को बी से करा लेना। सर अगर यहाँ बी की जगह ए होता तो क्या करता, मैं ए को ए से ही करा लेता। अगर यहाँ सी होता तो किससे कराता, सी को सी से, यानी कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा लेना। जैसे बी को बी से करा लिया इज इक्वल टू, आपको तो रिलेशन से पहले क्या निकालना होगा, कार्टेशियन निकालना होगा। बी मल्टीप्लाई बी लिखा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 दफा आगे बी की 2 दफा वैल्यू लिख दी। कार्टेशियन का तरीकेकार आप जानते ही हैं, ब्रैकेट डाला, 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, ठीक है जी। 1 का हो गया काम। अब 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को और 3 से, फिर 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से कर दिया, ठीक है जी। कॉमा ख्याल रखिएगा, जहाँ जहाँ मैंने नहीं डाला वहाँ पर डाल लूँ मैं ज़रा, ये जो मिसिंग ताकि ना हो, ठीक है जी। कोई मिसिंग हो गया तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है सब। अब हमने क्या निकालना था, रेंज। अब देखें रेंज क्या लिखनी, कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है 3 में, ठीक है जी। R1 R2 R3 R4 R5, बाउंड नहीं होना, रुकना नहीं, जो दिल करे वो लिख देना। मैंने तुम्हारी आसानी के लिए काम कर रहा हूँ। R1 है ना, इसमें एक ही ले लेना, कौन सा, डन, खत्म। सब में पूरी रेंज में ऐसे ही करना। R1 तो तुम्हारा फिक्स कर लो, यही आएगा, ठीक है जी। अब 2 लेना चाहे और ले लो, जो इसमें से वाला ब्रैकेट इसके साथ लिखना चाहते हो ये लो, लिख लो, ये भी सही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैंने कहा तुम लोग आसान बनाने के लिए क्या कर लूँ कि 1 कर दूँ। R2 में कितने ले लो, 2 ले लो। कितने 2 ले लो, कौन से लूँ, समझो ये मार्केट में दुकान है, कोई से भी तुम्हें दिल करे ना वो उठा लो, ठीक है। कौन सा उठाऊँ, चलो भाई मैं पहला ही उठा लेता हूँ, 1 1 उठा लेता हूँ, कॉमा, और चलें ये वाला उठा लेता हूँ, 1 और 3 उठा लेता हूँ, हो गए 2। तीसरे में आ जाओ, कौन सा उठाऊँ, चलें भाई मुझे ये दिल कर रहा है, इसको ले लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, 1 2 कॉमा, और कौन सा उठा लूँ, चलें 2 1 उठा लेता हूँ, और एक तीसरा उठा लूँ या नहीं उठाऊँ, चलिए तीसरा भी उठा लेता हूँ, ताकि सीक्वेंस बनी रहे कि 1 में 1 ही आ गए, 2 में 2 ब्रैकेट आ गए, 3 में 3 ब्रैकेट आ गए, आपको भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 4 में अगर मैं बात करता हूँ, 4 में कौन सा उठाऊँ, 4 में उठा लेता हूँ, दोबारा से कुछ उठाता हूँ, चलें 2 और 2 उठा लेता हूँ, कॉमा 2 2 उठा लिया, 2 को 3 से भी ले लेते हैं, और 3 को 1 से भी ले लेते हैं, और 3 को
ये 2 से भी ले लेते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। सीक्वेंस से चलो, अब तो समझ में आ रहा होगा। 5 में बताओ क्या करूँ, 5 में जो दिल करे ले लो। कहाँ से उठाऊँ भाई, 5 उठा लेते हैं, चलें कि 1 उठा लिया, दूसरा उठा लेते हैं 2 और 1 को उठा लेते हैं, 2 और 3 को भी उठा लेते हैं, और आखिरी वाले 3 1 को उठा लेते हैं, 3 और 2 को भी उठा लेते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है जी। 5 के 5 हो गए। चलें ये आखिरी वाला 3 3 रह गया था, इस बेचारे को भी कहीं डाल दें, कहाँ उठाने, चलें इस वाले में डाल देता हूँ, ये 3 3 ले लेता हूँ। जो दिल करे उठाएं, बाउंड ना हो, कुछ भी ना हो। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, सुनेगा गौर से, हो गया आंसर हो गया, दैट्स इट। आप रिलैक्स हो जाएं, खत्म, दैट्स इट। अब क्या हुआ, अगर मैं R1, क्या ये R1 नहीं हो सकता? अब आपको हो गया, रफ कर रहा हूँ समझाने के लिए, समझ लें ये R1 है, ये सारा ब्रैकेट उठाएं, यहाँ लिख दें, ये भी R1 कहलाएगा। यानी कि ये उल्टा कर दें आप, तो ये R1 की वैल्यू हो जाएगी, ये R2 की हो जाएगी, ये R3 की हो जाएगी, ये R2 R1, यानी कि ये आगे पीछे हो सकती हैं सारी की सारी वैल्यूज वगैरह, ठीक है। समझ में आई बात को? तो बाउंड होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो 1 का 1 बोल दिया, 2 का 2 बोल दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए तारा तुम्हारा माइंड बना रहे, ठीक है। नंबर आते हैं नंबर 4 की तरफ, ठीक है जी। तो अगर आप मीनिंग और कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, जैसे कि मैथ आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, देखें ऑल मांग लिया उसने, ऑल, अब इतना सारा करना है, और क्या दिया, ए मल्टीप्लाई ए लिखा, 5 6 दो बार लिखा, ये ठीक है। इतना टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाती है। सॉल्यूशन डाला, 5 को 5 से करा दिया, फिर 5 को 6 से करवा दिया, फिर 6 को 6 से करवा दिया, सॉरी हाँ 6 को 5 से करवा दिया, फिर 6 को 6 से करा दिया, कॉमा वगैरह मैंने कर। अब आपको रिलेशन निकालना है, मैंने रिलेशन के लिए कहा था कि रिलेशन पहला क्या ले लिया करो, 5 ले लिया करो नल सेट, और दूसरे में जो दिल करे इसमें से ले लो। ये 5 हो गया, दूसरा 5 और 6 ले लो, फिर इसमें से रिलेशन 3 ले लो, क्या ले लो, 5 और 6 ले लो, और दूसरा 6 और 5 ले लो, तीसरा ले लिया, चौथा ले लो इसी तरह से 6 5 ले लो, और 6 6 ले लो, और तीसरा भी ले लो, चलो दोबारा से क्या ले लो, 5 6 ले लो, ठीक है। बस ये अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक है ना, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं ब्रेसिस, यानी कि ये सेट है पूरा। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं वो क्या है, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। तो कितने एलिमेंट है, 4। अच्छा, इसके अंदर ऑल की उसने बात करी तो मसले का हल हो गया भाई। यहाँ तो लिखा हुआ था 3 4 5, चलो बना लिया था, ये कहाँ तक जाऊँ, कहाँ तक जाए, तो मसले का हल ही नहीं हो रहा। कितने जाऊँ मैं, 4 तक जाऊँ, 5 तक जाऊँ, 100 तक जाऊँ? इसका एक हल बता दें। जब ऑल बोल देना, ये MCQs में आ सकता है सवाल, ठीक है। ऑल बोले तो एक फॉर्मूला याद रख लें आप, क्या होती है, 2 की पावर n, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब ऑल बोलेगा रिलेशनशिप के अंदर, जब ऑल बोले तो क्या फॉर्मूला आएगा, 2 की पावर n। अब करना क्या है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, कितने सेट हैं, 1 2 3 4, तो n की जगह आगे 4। इसका मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि 1 2 और ये 3 4, तो क्या बना, 2 2 4 4 2 8 2 16, ठीक है। याद आ गया होगा आपको, मैंने सुपर सेट पढ़ाया था और सबसेट, तो 16 आ गया। तो ये कितने रेंज बनेंगी, 16 जाएंगी। तो सर इतने सारे बनाने वाला हूँ, तो इतने सारे तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने 4 बना दिए, ठीक है। अब करें क्या, तो 5 भी बनेगा, R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16। तो इसका हल क्या है, अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 298, उसके अंदर देखो नंबर 1 के ये पूरे दिए हैं, 1 2 3, 2 के भी दिए हैं, और 3 के भी दिए हैं, और 4 के भी दिए हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको उनको प्रॉपर? अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, अपनी बुक तो आपके पास मौजूद होगी, उस बुक के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, हो गया सही। इसके अंदर आप ये सारे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप कॉपी करेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि को करना कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन में तो सारा नहीं लिख रहा। अच्छा, अब जो दिल करे वो लिखे, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जरूरी नहीं बुक वालों ने जो दिया वो लिखें, आपका जो दिल करे वो लिख सकते हैं, बस सेम नहीं होना चाहिए। एक लाइन में 6 5 आ गया तो 6 5 दोबारा नहीं आना चाहिए, 5 6 आ सकता है, 6 5 ये डिफरेंट हो सकता है, तो ठीक है। अब ये एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आएंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, परेशान ना होइएगा। हाँ, MCQs में अगर वो पूछ ले तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा याद कर लें, तो ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, एंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल तुम लोग कर रहे हो, मजे कर रहे हो, तो भाई हौसला अफजाई भी तो करो, लाइक जरूर कर देना, और ZLCN लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सर दिशांत शाह, ZL कॉलेज से, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।